नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं चौकस भारत। बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है। पिछले दिनों कोविड गाइडलाइन को देखते हुए कई सारे पाबंदियां राज्य में लगाई गई, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के कई जिलों में समाज सुधार अभियान पे चले थे। इस समाज सुधार अभियान का मतलब ये था कि इसमें शराबबंदी, महिला उत्पीड़न और दहेज प्रथा को लेकर कई सामाजिक तत्वों पर बात करनी थी और लोगों को जागरूक करना था। कोविड के बढ़ते मामलों को देखकर ये अभियान को रोक दिया गया। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोविड संक्रमित हो गए, लेकिन इसी बीच कोविड गाइडलाइन आई। इस गाइडलाइन में ये बताया गया कि शादियों को लेकर जो कोविड गाइडलाइन पहले से थी उसे लेकर बहुत कुछ बदलाव करके नई चीज़ें लाई गई। इसमें यह भी कहा गया कि जो भी व्यक्ति शादी करने जा रहा है वो अपने नज़दीकी थाने में जाकर ये कुछ बताएगा कि वो ना तो दहेज ले रहा है ना दहेज दे रहा है, साथ में अपना नाम, पता, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, डिटेल होंगी, वो भी देना है। तो चलिए जानते हैं आज पटना वासियों से कि क्या वो मानते हैं कि सच में बिहार में दहेज प्रथा खत्म हो सकता है या नहीं। कोविड गाइडलाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं शादियों को लेकर कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो 50 लोगों को ही बुला सकते हैं, ये तो पहले से है। लेकिन इसके साथ साथ एक गाइडलाइन ये भी जारी किया गया है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो दूल्हा दुल्हन को अपने नज़दीकी थाने में जाकर ये लिख कर देना होगा, अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, सारे डिटेल के साथ ये लिखना होगा कि हम ना दहेज लिए हैं और ना दहेज दिए हैं। इस पे आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें खड़ी उतर रही हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है मैम, क्योंकि अगर आपको अच्छा लड़का अगर मिल रहा है तो उसका गार्जियन देख रहा है कि अगर कंप्लेन करते हैं कि ये दहेज नहीं ले रहा है या दहेज ले रहा है तो ऐसे में तो उसका लड़की का रिश्ता टूट जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं लुका छुपा के तो हो ही रहा है, क्योंकि दहेज लेने वाला तो लेगा ही, छोड़ेगा तो है ही नहीं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं लालची टाइप से ले ही रहे हैं दहेज। तो इसमें दोनों तरफ की गलतियां हैं या किस गलती है? देखिए, हर कोई लड़की का माँ बाप यही चाहेगा कि लड़का हमको अच्छा मिले। ठीक है। तो अगर कहीं पर अगर पैसा ले रहा है तो जाहिर सी बात नज़रअंदाज करेगा ही। तो इस वजह से लड़की वाले लोग अगर पॉसिबल जितना क्षमता देने लायक होता है वो दे रहे हैं, नहीं तो फिर वो लुका छुपा के चल ही रहा है। पॉसिबल ही नहीं है मैम कि बंद होगा। तो आप क्या चाहते कि क्या ऐसा चीज़ हो जो लोगों के बीच ये जो दहेज का जो चाल चलन है ये बंद हो सके? हम तो यही चाहते हैं कि लड़का लोग को भाई चाहिए कि अपना क्या बोलते हैं, ओझा सर जो बताए हैं डायलॉग हमको भी याद आ गया, जो बोले हैं कि अपने माथे पे लिखवा लो कि हम भिखमंगे हैं। ठीक है। तो वो सही वो लोग माथे पे लिखवा के लड़की वाले के यहाँ जाए कि हम भिखमंगे हैं, हमको लड़की से दहेज चाहिए तभी शादी करेंगे। और लड़के के गार्जियन भी तो हैं कि हम इतना पढ़ाया बेटा को तो हम पैसा लेंगे। समझिए। पर पढ़ाते तो पेरेंट्स भी अपनी लड़कियों को हैं। हाँ, तो पढ़ाते तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़की वाला, हम भी लड़की वाले थे, मतलब मेरी भी बहन है तो हम अपनी बहन को दिए हैं। तो ऊपर वाले का शुक्रिया है कि लड़का मेरा जो है 1 रुपया नहीं लिया, मेरा जो बहनोई है 1 रुपया नहीं लिया। और यहाँ तक कि हम लोग बोले भी कुछ चाहिए तो नहीं, कोई तरह का नहीं चाहिए, बस हमको बस लड़की चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं और हम भी अपने शादी किए हैं तो हम भी कुछ नहीं लिए हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इनको अपने अंदर में गैरत है, डर है ऊपर वाले का, तो वो तो भाई अपने आप को बचा रहे हैं। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो देखा आपने कि लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। साथ ही इनका ये भी कहना है कि सरकार को अभी जागरूकता का अभियान जारी रखना चाहिए इसे लेकर, क्योंकि समाज में अभी भी लोग जागरूक नहीं है। हेलो मैम, आपका नाम? पूनम गुप्ता। मैम, दहेज प्रथा को लेकर समाज में समाज सुधार अभियान चलाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये कभी खत्म होगा? हाँ, होना चाहिए। गरीब लोग कहाँ से दहेज देगा? जिसके पास पैसा नहीं है, खाने पीने को नहीं है, तो दहेज कहाँ से देगा? ये तो हटना ही चाहिए। अभी कोविड गाइडलाइन आया है कि जो भी लड़का लड़की शादी कर रहा है वो नज़दीकी थाने में जाकर ये बोलेगा या लिख कर देगा कि हम ना दहेज लिए हैं ना दिए हैं, साथ में अपना नाम, पता। आपको लगता है क्या ये सिर्फ पेपर तक रहकर सीमित रह जाएगा या फिर ज़मीनी पटल पर भी खड़ा उतरेगा? नहीं, खड़ा उतरना चाहिए कि दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं दहेज लेना है नहीं दहेज देना है, कानूनी जुल्म है। ये कोविड को लेकर जो आम इंसान को चाहिए वो अच्छा ही कर रहा है। कहाँ से लोग दहेज देकर शादी ब्याह करेगा? यही चलते ये दहेज प्रथा रोकना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ लड़के वालों की कमी के वजह से दहेज प्रथा नहीं रुक रहा है या फिर लड़कियों के माता पिता? दोनों के पक्ष है, लड़के वालों के भी है, लड़की वालों के, दोनों के पक्ष है। तो समाज सुधार अभियान चलते रहना चाहिए। हाँ हाँ, धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। ओके, बाय। हेलो मैम, आपका नाम? अर्सला। आपका? जानवी। कोनिका। कहकशम।
आप लोग क्या समझती हैं कि बिहार में दहेज प्रथा खत्म हो सकता है या कम हो सकता है? ये सब डिपेंड करता है कि इंसान की सोच कैसी है। अगर वो चाहे तब बदलने का सोच रखे। जैसे हम लोग देहाती एरिया में अगर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि लोग अभी भी पुरानी सोच में ही हैं। लड़की पैदा होती है तो सोचते हैं कि दहेज देना है, लड़का पैदा होता है सोचता है कि दहेज लेना है। अगर ऐसी मेंटालिटी रहेगी तो फिर कभी भी हम नहीं ठीक हो पाएंगे। हम मेरी और मेरी बहन 2 बेटी हैं हम लोग, लेकिन हमारे माँ बाप यही सोचते हैं कि इसका दहेज देना है, सोना बनाना है, या फिर पीतल का सामान, या फिर जो भी पूरी ज़िंदगी के सामान जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो उस वक्त सोच के रखते हैं कि हमको देना होता है। कि हम लोग ऐसा सिचुएशन में लाया गया है। हमें बचपन से ही जैसा कि सिखाया जाता है कि दहेज देना ही है, या मम्मी पापा हम लोग के बचपन से ही तैयारी करने लगते हैं कि ज्वेलरी बनवाना है, बेटी को देना है, ये चीज़ें वो चीज़ें। ये तो अब मेरी मम्मी का ये मेंटालिटी है कि बेटी को सब कुछ देना है, सुई धागा से लेके सोने का जेवर सब कुछ देना है। और ये ऐसा होता भी है। अगर ना दिया जाए तो बुराई होती है, ससुराल में बेइज्जती होती है। अब सोने का सामान भारी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, महंगा होना चाहिए, 22 कैरेट का होना चाहिए, ये सब देखा जाता है। लेकिन ये सब बुनियादी तौर पर ठीक होने के लिए सरकार को ही कदम उठाना चाहिए। 22 कैरेट की लड़की नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन 22 कैरेट का सोना जरूर चाहिए। मेरे साथ एक बार ऐसा सिचुएशन आया था कि हम पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, अपने पैर पर खड़े हों। लेकिन एक बार की बात है कि एक जगह कहा गया कि लड़की हो तुम क्यों पढ़ रही हो, तुमको नौकरी करना है। लड़की को नौकरी नहीं करना चाहिए, उसको घर का जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो इस तरह का जो होता है ना, डिमोटिवेट करता है कहीं ना कहीं। रूढ़िवादी सोच आज भी बरकरार है। और ये शहरी इलाकों में भी है, ऐसा नहीं कि ये गांव के लिए है। शहरी इलाकों में भी लोग ऐसा सोचते हैं, मन में रखते हैं कि नहीं लड़की हो तो तुम दबी रहोगी, कुछ आवाज़ नहीं उठा सकती हो, मर्दों के सामने बोल नहीं सकती हो। ये रूढ़िवादिता जो सोच है उसको चेंज होना ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल यही सोच है। सोच सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग के घर में बेटा पैदा हुआ है तो उसको बचपन से सिखाना चाहिए कि लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना उसके पैसे को देखना चाहिए, ना उसके कुछ लड़की के बारे में सोचना चाहिए वो अच्छी है नहीं है, उसकी क्या काबिलियत है, वो सब सोचना चाहिए। धन्यवाद मैम। मैम आप क्या सोचती हैं? हम सोचते हैं कि मतलब जातिवाद जो रूढ़िवादी सोच के बारे में जो आप बोल रही थी वो तो मतलब सही है, लेकिन मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि हम लोग ऐसे घर में शादी मेरी हो जिसमें दहेज ना लिया जाए। मतलब सोचा जाए कि हम लोग मतलब एक दूसरे के बराबरी हो। चाहती है मेरी मम्मी की या फिर मेरे पेरेंट्स ही चाहते हैं कि हम मतलब इस तरह से कॉलेज में मतलब अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छे जॉब करें, अच्छे मतलब एनवायरनमेंट में रहें। तो इस कारण से क्या होगा कि मेरे मतलब जो भी होने वाले हस्बैंड वगैरह जो भी होंगे मतलब वो भी मेरे काबिलियत के बारे में ही सोचें, और मतलब है ना हम दोनों एक तरह बराबरी से रहें। यानी जो मेंटलिटी चल रहा है समाज में कि समानता चले, लेकिन ये समानता रहता नहीं है, ना महिलाओं के बीच ना पुरुषों के बीच की कदम से कदम चलाना है, कंधे से कंधे मिलाना है, लेकिन जब दहेज का बात आता है तो दहेज लेना है। जी दहेज का बात तो मतलब, लेकिन हम कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम दहेज नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो। धन्यवाद मैम। थैंक यू। लड़की पैदा होती है तो इसीलिए उसको डरा जाता है कि इसको दहेज देना पड़ेगा और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लड़की। लेकिन लड़के के बारे में नहीं सोचा जाता कि वो तो दहेज लेगा ही, मतलब वो पैसा कमा के देगा, वो दहेज लाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लड़का लड़की को कम आंका जाता है। बोलने के लिए तो सब बोल देते हैं, लेकिन जो ये सब काम जो दहेज वाला मतलब इस तरह से कहने के लिए तो दहेज बंद हो चुका है, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ होते रहता है। पहले सामान जो जहेज में लिया जाता है, फर्नीचर जो भी, वो 2-3 दिन पहले पहुंच चुका होता है दूल्हे के घर, और जो पैसे होते हैं वो अपने ले चुके होते हैं। अब लेकिन दिखाया जाता है कि ऐसा हम लोग कुछ नहीं लिया है, हम लोग बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं, मस्जिद में निकाह किया है हम लोग, यहाँ ऐसा होता है, लेकिन सारा सामान तो हम लोग ले चुके होते हैं। जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो रिश्ता पक्का जब होता है तो उस वक्त होता है कि हाँ आप लोग समझ सकते हैं कि क्या देना चाहिए, तो उन लड़की वाले को देना ही पड़ता है। मतलब लड़के और लड़की इस वक्त हो गया क्या, लड़के वाले ज़्यादा है इम्पोर्टेंस और लड़की वाले कम, उन लोगों को पैसा देना है और भी बहुत सारी चीज़। तो आप लोग को क्या लगता है कि कमी क्या है? कमी क्या है? कमी ये है कि हम लोग की मेंटालिटी ही ऐसी है, हम लोग सोचते ही नहीं है कि सोच बदलें। सोसाइटी हमेशा मतलब सोसाइटी का ही मेंटेलिटी ये सब मायने ही रखता है बस, और हम लोग क्या सोचते हैं वो सब नहीं देखा जाता है। सरकार की तरफ से आप लोग क्या चाहती है कि सरकार की तरफ से क्या योजनाएं आए कि ये चीज़ें बंद हो सके, एकदम ज़मीनी पटल पर खड़ी उतर सके? सरकार को
हम मानते हैं कि सरकार को जो भी कदम उठाए, लेकिन सबसे पहले जागरूक करे, क्योंकि ये सोच पर डिपेंड करता है। हर इंसान अपने खुद का फैसला करता है। सरकार तो कानून बनाता ही है, लेकिन चोरी छुपे भी तो काम होता ही है। शराब बंद हो गई है, लेकिन अभी भी हम जानते हैं कि किस किस इलाके में शराब मिलती है, किस किस टाइम पे शराब मिलती है। उसी तरह से दहेज के बारे में भी है। तो ये सबसे पहले जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अगर जागरूक इंसान रहेगा तब अपने लिए सही फैसला करेगा। सरकार का रोल एक अलग हटके है, इंसान को अपना खुद से फैसला करना चाहिए। और जैसे कि मेरी शादी अगर कहीं हुई तो हम वहाँ ये बात कहेंगे कि हम दहेज नहीं दे सकते हैं, या फिर मेरे भाई की शादी हुई तो हम कहेंगे दहेज नहीं लेंगे। ये हर इंसान अपना खुद का फैसला करे तो बेहतर होगा। धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो आपने देखा कि लोगों का क्या डिमांड है दहेज प्रथा को लेकर। उनका कहना है कि समाज सुधार अभियान चलता रहना चाहिए, क्योंकि लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और कोविड गाइडलाइन को देखकर ये जो आया है दहेज प्रथा को लेकर गाइडलाइन, ये सिर्फ कोविड गाइडलाइन के लेकर नहीं है, ये ऐसे भी चले कोविड के खत्म होने के बाद भी। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें चौकस भारत। धन्यवाद।